जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दमदार होंगे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल की रनिंग करने वाले जितने भी बच्चे हैं लगभग सभी का डीपीएसटी हो चुका होगा और जिनका नहीं हुआ उनका अब हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की दौड़ कब से शुरू होगी और डीपीएसटी में कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने नहीं हुए, और फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी आप लोगों की, कितनी नहीं। बहुत ज़्यादा डाउट है बच्चों को कि फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी। खासकर लड़कियां बहुत ज़्यादा परेशान, उनकी रनिंग नहीं आ रही है, तो लड़कियों की कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी। इन सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई दौड़ के ऊपर कि दौड़ आपकी कब से शुरू होगी। उससे पहले मैं बात करूं कि ये जो डीबीपीएसटी है आपका, वो 1,74,000 बच्चों का लगभग डीबीपीएसटी कंप्लीट हो चुका है और वो अभी नहीं हुआ है। तो लगभग फरवरी 7 फरवरी तक आपका डीबीपीएसटी होना है, यानी फरवरी तक आपका डीबीपीएसटी होगा। तो उसके बाद कितने बच्चे डीबीपीएसटी में पास हुए थे, यानी कि 1,74,000 लगभग बच्चे थे, है ना। 1,74,000 कुछ 316 के करीब, 1,74,316 बच्चे थे डीबीपीएसटी में। और कितने सेंटरों पे कितने बच्चे कितने मतलब एब्सेंट हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं। तो ओवरऑल जो निष्कर्ष अभी तक मैंने निकाला है काफ़ी सारे सेंटर्स पर बात करके, तो लगभग जो है वो 20% बच्चे आपके क्या हो रहे हैं, अनफिट हो रहे हैं, है ना। अनफिट, अनफिट कह सकते हो या फिर उन्हें एब्सेंट कह सकते हो, यानी एब्सेंट भी कुछ हो रहे हैं ना। तो डेली लगभग 20% बच्चे, 20 से 18 से 20% लगभग बच्चे। तो ओवरऑल मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर 20% भी एब्सेंट रहते हैं तो कितने बचते हैं। 20% अगर एब्सेंट होते हैं ओवरऑल, गर्ल्स और बॉयज टोटल को मिला के मैं बात कर रहा हूँ, तो बचते कितने हैं, लगभग 1,40,000 के करीब बच्चे आपके बचेंगे। 1,40,000 बच्चे आपके बचेंगे। ये किसके लिए हैं, ये दौड़ के लिए। इतने इतने बच्चे दौड़ के लिए बचेंगे, ठीक है। लगभग 20% अगर निकलते हैं इसमें से तो कितने, 1,40,000 बच्चे क्या करेंगे, दौड़ के लिए बचेंगे, ठीक है। 1,40,000 दौड़ के लिए बचेंगे। अब ये 1,40,000 दौड़ेंगे तो इसमें से कितने एब्सेंट होंगे, ठीक है, कितने एब्सेंट होंगे ये देखते हैं। अगर इसमें से लगभग लगभग मैं मानता हूँ गर्ल्स लगभग 40%, यानी कि 30 से 40% लड़कियां क्या हैं आपकी रनिंग में निकल जाएंगी, ठीक है। 30 से 40% लड़कियां 100% निकलेंगी, 40%, ठीक। और बॉयज की बात करूं, बॉयज की, तो बॉयज 30% 100% फेल हो जाएंगे दौड़ में, ठीक है। चाहे दौड़ आज हो जाए, चाहे दौड़ 2 महीने बाद हो, चाहे दौड़ 3 महीने बाद हो, लगभग 30% बच्चे दौड़ में, मतलब जो बॉयज हैं वो फेल 100% होने ही होने हैं, और होते ही है इतने। 30% तो मिनिमम होते ही होते हैं। तो आप लोग लगा लो कि 30% अगर निकालोगे इसका तो कितने, लगभग 42, यानी कि 1 लाख बच्चे लगभग लगभग आपके, ठीक है। 1 लाख बच्चे केवल बचेंगे फाइनल कट ऑफ के लिए। कितने, 1 लाख, और 1 लाख में से लगने कितने हैं, 60,000, है ना। 60,000 बच्चे 1 लाख में से लगने हैं, तो बच्चे कितने, 40,000। 40,000 बच्चे, आप 40,000 बच्चे ऐसे होंगे जो क्या है, बाहर होंगे फाइनल कट ऑफ में। अब वो 40,000 कौन होंगे, क्या होंगे, ये तो समय ही बताएगा कि कौन होंगे। हम तो आशा करते हैं कि सभी लोग जितने भी दौड़ में पास हो सभी के सिलेक्शन हो जाए। अब कितने दौड़ में पास होते हैं, देखो ये तो निश्चित है कि 30% बॉयज जो है दौड़ में फेल होने वाले हैं, ये तो निश्चित है। और गर्ल्स लगभग 40% फेल होने वाली है। अभी भी मैं देख रहा हूँ ग्राउंड की हकीकत यही है कि बहुत सारी लड़कियों की रनिंग नहीं आ पा रही है अभी भी, ठीक है। अभी तो आज की स्थिति तो ये है कि लगभग 70% लड़कियों की रनिंग नहीं आ पा रही है, ठीक है। लेकिन क्या अभी समय है, और कितना समय है वो भी बताऊंगा कि दौड़ आपकी होनी कब है, वो भी सारी चीजें डिस्कस करूंगा। तो बिल्कुल बने रहे वीडियो में। तो ये चीज आपको समझ में आ ही गई होगी कि हाँ इतने बच्चे 100% फेल होने वाले हैं, यानी कि जो दौड़ के बाद बचेंगे वो लगभग 1 लाख बच्चे बचेंगे, ठीक है। 1 लाख बच्चे आपके बच जाएंगे दौड़ के बाद। अब मैं बात करता हूँ कि दौड़ होगी कब। तो फरवरी, फरवरी के सेकेंड वीक से आपके दौड़ स्टार्ट हो रही है भाई, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है। तो जिनको अभी भी ये लगा था कि मार्च में या अप्रैल में दौड़ होगी, तो फरवरी की सेकंड वीक से थर्ड वीक तक आपकी दौड़ स्टार्ट हो, यानी सेकंड वीक ही मान के चलो आप लोग, सेकंड वीक से दौड़ स्टार्ट हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबिलिटी, यानी कि 100% चांस है दौड़ के सेकंड वीक से स्टार्ट होने का। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी बिल्कुल ढीली नहीं करनी है, आप लोग तैयारी रनिंग की करते रहो। अदरवाइज आप 40,000 वाली कैटेगरी में भी नहीं आ पाओगे, ठीक है। अगर दौड़ में फेल हो गए तो आप किस में आ जाओगे, जो 30% बच्चे फेल वाली में, उस वाली कैटेगरी में आ जाओगे। तो कोशिश करो कि आप लोग दौड़ में फेल ना हो
ठीक है। और बाकी फाइनल की देखी जाएगी, जितना भी होगा वो अभी मैं बताऊंगा कि फाइनल में आपकी कितनी कट ऑफ ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकती है, मैक्सिमम कितनी बढ़ सकती है। तो आप लोग इस चीज की तो टेंशन लो मत, कट ऑफ बढ़ेगी घटेगी क्या होगा, आपको करना है केवल दौड़ अपनी क्वालिफाई करनी है पहले। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है आपकी कि दौड़ क्वालिफाई करनी है, डीबी में आप क्वालिफाई हो गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई सभी के लिए। ठीक। तो और लड़कियां खासकर भाई ध्यान करो, मैंने लड़कियों के लिए क्यों लिखा है कि सावधान लड़कियां, लड़कियां इसलिए कि खासकर ध्यान दे लो, आप बस दौड़ते जा रही हो दौड़ते जा रही हो, ना ही किसी से पूछ रही हो ना किसी से सजेशन ले रहे हो, बस एक्सरसाइज वगैरह सही से किया करो और रनिंग अच्छे से कर लो। आप लोग बहुत ज्यादा वीक चल रही हो इस टाइम में, अभी भी 70% लड़कियों पर रनिंग हो नहीं रही है। ठीक। और जिसको अगर ट्रायल किसी को देना है तो वही पीलीभीत स्टेडियम में आ सकते हैं, ट्रायल उनका ले लेंगे किसी दिन को। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं क्या ट्रायल देने के लिए रेडी हो, और ट्रायल किसी को देना है तो ट्रायल सभी लोग एक डेट फिक्स कर लेंगे अपन लोग मिलके, और सभी का ट्रायल ले लेंगे तो पता चल जाएगा एक का हाँ रनिंग टाइम में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें कि हाँ हम ट्रायल देने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं भाई कट ऑफ की। तो ये चीज तो आपको समझ में आई गई होगी कि बॉयज का और गर्ल्स का कितने परसेंट लगभग डीपीएसटी में पास हुए। तो 1 लाख मतलब जो बच्चे बचे हैं 1,40,000 के करीब बचेंगे डीपीएसटी के बाद, तो 1,40,000 की दौड़ होनी है, ये तो पता ही चल गया ना। ठीक, 1,40,000 की दौड़ होनी है। अब बात करते हैं हम कट ऑफ कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी। ठीक, ये जनरल मेल है, मतलब मेल की कट ऑफ हुई है, इधर फीमेल कट ऑफ अभी तक की जो कट ऑफ है जनरली कितनी है 214 पे कट ऑफ हुई है। और देखो कट ऑफ भी उतनी की जितनी मैंने लगभग बताई थी है ना, उसी एवरेज में की। हाँ, हालांकि गर्ल्स की थोड़ी हाई चलेगी है, जनरल गर्ल्स और ये ओबीसी ईडब्ल्यू एस इनकी, इन तीनों की गर्ल्स की थोड़ा जो 19 से थोड़ा हाई चलेगी कट ऑफ, तो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि लड़कियां भी भाई आजकल खूब मेहनत कर रही हैं। और बात करते हैं अब कट ऑफ की कितनी बढ़ेगी या घटेगी क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल। तो जो भाई जनरल वाले सीधे सीधे ध्यान रख लो, 6 से 8 नंबर आपकी कट ऑफ बढ़नी बढ़नी है, लेकिन 6 से 8 नंबर बढ़ेगी भाई, 100% बढ़ेगी। इतनी क्यों? क्योंकि रनिंग के लिए समय भरपूर मिल चुका है, और 1 लाख बच्चे मतलब 1,40,000 दौड़ने वाले हैं, और 1,40,000 में से लगभग 40,000 भी अगर फेल होते हैं तो उस हिसाब से आपकी कट ऑफ मान के चलो 6 से 8 नंबर बढ़ेगी। यहीं ईडब्ल्यूएस भी 6 से 8 नंबर आप अपने भी मान के चलो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस और जनरल वाले 6 से 8 नंबर, और ओबीसी तीनों ही 6 से 8 नंबर। भाई आप मिनिमम इतनी कट ऑफ आप, ये मिनिमम ये मैक्सिमम इतनी आपकी कट ऑफ बढ़ेगी बढ़ेगी, और ये फिक्स है, ये मान के चलो। अपने आप को इतना श्योर कर लो कि अगर इतने नंबर ज्यादा हैं आपके कट ऑफ से तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, अदरवाइज थोड़ा डाउट रह सकता है ना। जो भी होगा वो चीज बात की बात है, फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। फिर बात करते हैं एससी की। एससी की कट ऑफ बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ रहा आने वाला है, 3 से 4 नंबर मुश्किल से आएगा आपकी एससी की कट ऑफ में। ठीक है, 3 से 4 नंबर मुश्किल से आपकी कट ऑफ बढ़ेगी। ये फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद कोई और कट ऑफ तो लगनी नहीं है। डीपीएसटी के बाद रनिंग हो जाएगी, रनिंग के बाद ये आपकी फाइनल कट ऑफ मेडिकल के लिए लग जाएगी, तो इतनी बढ़नी। वहीं एसटी की बात करें तो एसटी की भी 1 से 2 नंबर बढ़ेगी, बढ़ी तो ठीक है, उसके अलावा बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली है एसटी वालों के लिए। ठीक, 1 से 2 नंबर आप लोग कट ऑफ बढ़ेगी, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। तो आप लोग बिल्कुल इतना अगर इस रेंज में आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ मान के चलें, और प्रैक्टिस अपने धुआंधार तैयारी रनिंग की करें। ठीक, रनिंग की डेट मैंने बताई थी, फरवरी सेकंड वीक से के बाद कभी भी रनिंग आपकी स्टार्ट हो सकती है, तो बिल्कुल आप अपने आप को तैयार कर लें। अब गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स जनरल ऑलरेडी इतनी हाई कट ऑफ गई है, तो क्या अभी भी बढ़ेगी? हाँ जी हाँ, बिल्कुल अभी भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि समय मिल गया है, और लड़कियां अभी जो 30% क्वालिफाई कर रही है रनिंग, वो अभी 1 महीना पूरा पूरा लगभग है, तो 1 महीने में लगभग वो अपनी 60% तक मानी 50 से 60% क्वालिफाई कर जाएंगी। तो अब मैं गर्ल्स की कट ऑफ की बात करूं तो 3 से 4 नंबर जनरली कट ऑफ भी बिल्कुल बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। वहीं ईडब्ल्यूएस की भी 3 से 4 नंबर कट ऑफ आपकी बिल्कुल बढ़ेगी। और ओबीसी और ये मतलब ईडब्ल्यूएस की एक बार को 2 से 3 नंबर कह सकते हो आप, दो से ईडब्ल्यूएस की 2 से 3 नंबर, लेकिन ओबीसी की 3 से 4 नंबर आपकी कट ऑफ बिल्कुल 100% बढ़ेगी बढ़ेगी। इससे ज्यादा ही बढ़ सकती है, इससे कम नहीं रहने वाली है, तो फिक्स है कि इतनी तो बढ़ेगी बढ़ेगी कम से कम। वहीं एससी और ईडब्ल्यूएस की इसकी कट ऑफ बहुत मतलब कम चांस है कि बढ़ने के, इनके कम चांस है कि ये कट ऑफ बढ़े आपकी, आपकी कट ऑफ बहुत कम चांस है कि आपकी कट ऑफ बढ़ेगी। ठीक है,
एससी की कह सकते हैं 2 नंबर तक इसकी बढ़ सकती है, बाकी एसटी की कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। तो आप लोग भी अगर इस रेंज में आ रहे हैं, बाकी जो अदर कैटेगरी गई, जो आरक्षण, लंबवत आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण जो बचा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। जो कट ऑफ लगी है लगभग उसी के एवरेज में कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। तो कट ऑफ नहीं बढ़ेगी बाकी लोगों की। तो ये थी कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ की बात, ठीक। तो अगर फाइनल कट ऑफ में इतने बनने हैं तो आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में कि कितने कितने आप लोगों के नंबर बनने हैं। तो थोड़ा तेज बोल दिया क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो ना हो जाए, तो उसके लिए भाई आगे से मैनेज करेंगे। लेकिन तेज बोला क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आप लोग देख नहीं पाते हो, सोचते हो बोर हो गए, टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ये सब सारी चीज़ें थी। डेट आपको रनिंग की पता चल गया, और भाई रनिंग अच्छे से करते रहो, बहुत अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। और बाकी रनिंग के बाद अगर टाइम बचता है आप लोगों के पास, तो तैयारी भी अदर एग्जाम की करते रहो, क्योंकि किसी भी भर्ती का एक 100% कह नहीं सकते कि कब जाके फाइनल होगी, ठीक है। आप लोग देख ही रहे हो, जनवरी से एग्जाम अगस्त में हो गया, और जो रिजल्ट आने वाला था आपका दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर में, वो आया है जनवरी में जाके, और डीपीएसटी अब हुआ है। तो बाकी रनिंग भी आप देख ही रहे हो, रनिंग भी ऑलरेडी लेट हो चुकी है। बाकी फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, मेडिकल कब तक होगा, तो ये चीज़ अभी कोई श्योर कह नहीं सकते। तो इसलिए भी तैयारी भी अदर एग्जाम की करते रहो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, शेयर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जय हिंद, जय भारत।